क्या आप जानते हैं कि समंदर की 12,000 फीट की गहराई में जहां इंसानी हड्डियां तक गलकर पानी बन चुकी है, वहां आज भी यात्रियों के जूते वैसे ही जोड़े में पड़े हैं जैसे उन्होंने पहने थे, जैसे कोई आज भी उनमें मौजूद हो। टाइटैनिक, जिसे दुनिया अजेय कहती थी, वो अपनी पहली ही यात्रा पर एक ऐसी कब्रगाह बन गया जिसकी कहानियां आज भी दुनिया को कंपा देती हैं। आज हम उन परतों को खोलेंगे जिन्हें वक्त की धूल और गहरे पानी ने छिपा दिया है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जहां सच्चाई किसी भी काल्पनिक फिल्म से ज़्यादा डरावनी है। वो एक गायब चाबी, हैरान कर देने वाला सच नंबर 1। वो एक छोटी सी चाबी जिसने 1500 जानें ले ली। टाइटैनिक के पहरेदारों के पास उस रात दूरबीन नहीं थी। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि दूरबीन वाली अलमारी की चाबी ऑफिसर डेविड ब्लेयर की जेब में रह गई थी, जिन्हें आखिरी वक्त पर दूसरे जहाज पर भेज दिया गया था। बिना दूरबीन के अंधेरी रात में पहरेदारों को वो मौत का बर्फीला पहाड़ तब दिखा जब वो जहाज से महज कुछ मीटर दूर था। अगर वो चाबी होती तो शायद आज इतिहास कुछ और होता और टाइटैनिक न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर सही सलामत खड़ा होता। जहाज के अंदर लगी आग, अक्सर लोग सोचते हैं कि टाइटैनिक सिर्फ बर्फ से टकरा कर डूबा, पर सच तो ये है कि टकराने से पहले ही टाइटैनिक के अंदर एक खामोश जंग जारी थी। जहाज के कोयला घर, कोल बंकर में हफ्तों से आग लगी हुई थी। उस 1000 डिग्री सेल्सियस की भयानक गर्मी ने जहाज के स्टील को इतना कमज़ोर कर दिया था कि बर्फ की एक मामूली रगदीदियत ने उसे किसी सूखे पत्ते की तरह फाड़ दिया। टाइटैनिक बाहर से टकराने से पहले ही अंदर से खोखला हो चुका था। क्या ये महज इत्तेफाक था या कोई बहुत बड़ी लापरवाही? वो जहाज जिसने मदद नहीं की, इतिहास का सबसे बड़ा अफसोस और गुस्सा दिलाने वाली सच्चाई, एसएस कैलिफोर्निया। टाइटैनिक से महज 10 से 15 मील दूर ये जहाज खड़ा था। इनके क्रू ने टाइटैनिक से निकलते हुए सफ़ेद मुसीबत के रॉकेट साफ देखे थे, लेकिन उनके कैप्टन ने इसे पार्टी के पटाखे समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उनके रेडियो ऑपरेटर सो चुके थे। वो जहाज़ चाहकर भी मदद के लिए नहीं आया, जबकि महज कुछ ही दूरी पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ 1500 चीखों के साथ समंदर के बर्फीले पानी में समा रहा था। वो संगीत जो कभी नहीं रुका, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, वहां 8 जांबाज संगीतकार आखिरी पल तक डेक पर खड़े होकर वायलिन बजाते रहे। उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि डूबते हुए मुसाफिरों को सुकून देने के लिए मौत के साए में संगीत चुना। पानी उनके घुटनों तक आ गया था, लेकिन उनकी धुन नहीं रुकी। उनका आखिरी गाना था नियरर माई गॉड टू दी। उन जैसा हौसला और बलिदान इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया है। खोज और गुप्त मिशन 73 सालों तक टाइटैनिक कहाँ था कोई नहीं जानता था। साल 1985 में रॉबर्ट बलार्ड ने इसे ढूंढा। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो असल में टाइटैनिक नहीं ढूंढ रहे थे। वो अमेरिकी नौसेना के एक अत्यंत गुप्त मिशन पर थे, जिसमें उन्हें 2 डूबी हुई परमाणु पनडुब्बियों को ढूंढना था। टाइटैनिक उन्हें उसी मिशन के दौरान इत्तेफाक से मिला। समंदर ने अपना ये राज 7 दशकों बाद खोला था, जब दुनिया लगभग उम्मीद छोड़ चुकी थी। मम्मी का श्राप या सिर्फ अफवाह? एक पुरानी और डरावनी कहानी कहती है कि जहाज पर एक श्रापित मिस्र की मम्मी ले जाई जा रही थी, जिसका श्राप जहाज को ले डूबा। लोग आज भी इसे चटकारे लेकर सुनाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि कार्गो लिस्ट में ऐसी किसी मम्मी का जिक्र नहीं था। ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड था जो इस हादसे की गंभीरता को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इंसान हमेशा ऐसे बड़े हादसों के पीछे कोई रहस्यमयी या अलौकिक कारण ढूंढता है, जबकि असलियत अक्सर हमारी अपनी गलतियों में छिपी होती है। लोहा खाने वाला अदृश्य दुश्मन टाइटैनिक अब धीरे धीरे मिट्टी में मिल रहा है। हेलोमोनस टाइटैनिक नाम का एक खास बैक्टीरिया हर दिन 180 किलो लोहा खा रहा है। ये बैक्टीरिया लोहे को खाकर उसे जंग के धागों में बदल देता है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि 2050 तक टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गायब हो जाएगा। समंदर जिसे 1912 में निगल गया था, अब उसे पूरी तरह पछाने वाला है।
हमारे पास इस ऐतिहासिक मलबे को देखने के लिए अब कुछ ही साल बचे हैं। आखिर सबक टाइटैनिक की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी तकनीक और हमारा घमंड कुदरत के सामने कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, बल्कि इंसानी अहंकार को मिला एक सबक था। आज जब हम इस मलबे की आखिरी तस्वीरें देखते हैं, तो हमें उन 1500 आत्माओं के लिए एक पल मौन ज़रूर रखना चाहिए, जिन्होंने उस ठंडी रात में अपनी जान गंवाई थी। जहाज़ मिट सकता है, लोहा गल सकता है, पर टाइटैनिक की ये यादें और इसके सबक हमेशा अमर रहेंगे। याद रखिए, समंदर कभी अपना राज आसानी से नहीं देता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि क्या यह सच आपको पहले से पता था।